वाल्मीकि रामायण में आता है और तुलसीदास के रामायण में भी कि राम ने जब ये सुना कि अब राज्य मेरा नहीं रहा तो वो एकदम मत वाले हाथी की तरह से हो गए। एक हाथी मत वाला हो जाता है ना, एक उमंग तरंग। कौन सा हाथी? जिसकी बेड़ियां खोल दी जाए, बेड़ियां, बंधन, किसी का भार। लेकिन राम कैकेयी की ओर देखते हैं, मां पिता का आदेश मेरे लिए क्या है? पिता चाहते हैं आपके कि आप तपस्वी बनकर तापस वेश विशेष उदासी नवपंच वर्षे 9 और 5 14 साल के लिए आपको दंडकारण्य जाना है। नवगयंद रघुवीर मनराज अलान समान, छूट जान सुन गवन पुनि और आनंद अधिकार। एक मतवाले हाथी की तरह से राम का मन हो गया। सारी बेड़ियां खुल गई मेरी, सारे बंधन खुल गए। वो हर्षित होकर, आह्लादित होकर, उमंग में, अत्यंत उल्लास में मां को प्रणाम करते हैं। चित्त मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चाऊ, मिटा सोच जन राखे राम। मुख प्रसन्न। उस समय मुख की क्या प्रसन्नता है राम की। राम कितने प्रसन्न हो गए। देखिए, मुख तो प्रसन्न है ही, पर चित्त में चौगुना चाओ। मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चाओ। अपने प्रयोजन की पूर्ति कर पाएंगे राम, अवतरण को सिद्ध कर पाएंगे राम, आविर्भाव को प्रमाणित कर पाएंगे राम, जन्म की सार्थकता कर पाएंगे राम, वन में जा पाएंगे राम। और वह जो है अभिमानी निशाचर, जिसके दमन, अत्याचार, अनीति और शोषण से समूची धरा या अवनी अत्यंत त्रस्त है, ऐसी उस नैसाचरी जाति के स्वामी रावण से इस धरा को मुक्त कर पाएंगे राम। वो झूठे बेर खाते हुए शबरी के हनुमान से मिल पाएंगे राम। इसलिए क्या कर रहे हैं वो? चित्त चौगुन चाओ। थोड़ा विचार कर रहे हैं, विलाप करते समय। धर्मात्मा दशरथ उन्हें अभी विश्वास नहीं होता कि कैकेयी ऐसा क्यों मांग सकती है। तो दशरथ को विचार आया कि कैकेयी का यह मन नहीं हो सकता। इसके मूल में कहीं कोई नियंता, नियति, परमात्मा, प्रकृति, उसकी विधि और व्यवस्था, ये कोई देव सत्ता का संकल्प है। अन्यथा तो मेरी भार्या मुझे ऐसे दुख दे नहीं सकती। मेरी पत्नी मुझे कष्ट नहीं दे सकती। वो धर्मशीला है, धर्मज्ञा है, मनोज्ञा है। और न केवल मनोज्ञा, बुद्ध मनोज्ञा। वो बुद्धिमान है और मेरा मन जानती है। कैकेयी मुझे स्वप्न में भी दुख तो नहीं दे सकते। कहीं कदाचित कैकेयी की जिह्वा को सरस्वती ने आधीन तो नहीं कर लिया। मेरी पत्नी के अंतःकरण और उसकी चित्त चेतना, गति, मति, गुण, धर्म, प्रकृति और उसकी समूची सत्ता किसी के वशीभूत तो नहीं हो गई। मेरी पत्नी के अंतःकरण पर किसी परकीय का प्रभाव तो नहीं है। उसके जी में यह बात आ नहीं सकती, क्योंकि तुलसीदास जी ने जी का शब्द प्रयोग किया है। मेरे जी में ऐसा आता है। जी माने जीव।
जीव माने जहां ये कारण शरीर है। एक तो ये शरीर है स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म माने मन बुद्धि जहां है इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इंद्रियां जहां, ये सूक्ष्म शरीर है। एक तीसरा है कारण शरीर, उसे जीव कहते हैं। जी है, मेरे जी में ऐसा आता है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। दशरथ ने कहा इसके जी में ये बात नहीं आ सकती, कभी नहीं। इसके कारण सत्ता में कभी लोभ था ही नहीं। इसके कारण सत्ता में कभी भी पदार्थ नहीं थे। जिसने अनुनय विनय कर मुझसे कहा कि देवराज इंद्र और विश्वकर्मा को बुलाओ कि मुझे नया भवन, एक कनक भवन बनाकर सीता और राम को देना है, जिसने न्यौछावर में कनक भवन दे दिया हो, राम मातु। वशिष्ठ तो प्राय या वाल्मीकि रामायण में ऐसा ही आता है, राम मातु कैकई। जब राम की मां की चर्चा होती थी कैकई, लेकिन वो बहुत व्यथित हैं। किसके जी में ये बात आई है तो दूसरी बात क्या है? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। ये भरत के लिए मुझे राज्य चाहिए। अब इस पर अधिकार नहीं रहा आपका। और आप कल्पना कर सकते हैं कि राजा कुछ देर में ही स्वस्थ हो गए विचार कर कि राम राज्य का भूखा नहीं है। राम को प्रसन्नता ही होगी। यद्यपि सहर्ष उन्होंने इस वर्ग की पूर्ति के लिए हां नहीं कही है, लेकिन ये कहकर कि भरत और राम दोनों एक ही तो हैं, लेकिन अब वो व्याकुल हैं कि दूसरा वर क्या है इसका। और दशरथ ने कहा कि आपको मांगना कुछ और है, ये तो आपने ऐसे ही मांग लिया। रानी, मैं तेरे अंतःकरण से अपरिचित नहीं हूं। तेरी प्रकृति, स्वभाव, संस्कार, विचार से मैं अनभिज्ञ हूं कहां। जो मनोगत आशय, भाव, विचार, संकल्प, संस्कार, प्रकृतियां, आदतें, अध्यास, अभ्यास, उस सब से ही तो मैं परिचित हूं।